हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो टुडे आई एम हेयर अगेन एक और लेक्चर के साथ फॉर क्लास 8th, दैट इज़ वी विल बी स्टार्टिंग टर्म सेकेंड syllabus. So the first chapter included in the term second, that is जूलियस सीजर। इस चीज़ के साथ हम स्टार्ट करेंगे। जूलियस सीजर इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो आज हम इसी के ऊपर जो है अपना लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। द प्ले इज़ वेरी लॉन्ग, तो इट्स नॉट इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको इस पूरे लेक्चर में पूरा प्ले जो है वो रीड आउट करके बता पाऊँ। सो आई विल गो अहेड विद सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्ले। कुछ कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, समरी के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ हम शेक्सपियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि अबाउट ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में कि क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। सो अबाउट द ऑथर, दैट इज़ विलियम शेक्सपियर। आप यहाँ पे देख रहे हैं विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564 और 1616 में जो है इनकी डेथ हुई। और कहाँ पे पैदा हुए थे ये? स्टैटफोर्ड ऑन एवॉन, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के रहने वाले, इनकी पैदाइश इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। विलियम शेक्सपियर वॉज एन इंग्लिश पोएट, playwriter and actor, widely regarded as the greatest writer in English language and the world's preeminent dramatist. ड्रामेटिस्ट कौन होता है? ड्रामाज, जो ड्रामा लिखते हैं, ड्रामेटिस्ट उनको कहते हैं। ठीक है। तो शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क बिटवीन 1589 टू 1613 के बीच में इन्होंने जो है अपना ज़्यादातर काम जो वो किया। हिज अर्ली प्लेज, उनके जो शुरुआती प्लेज थे, दे वर प्राइमरीली कॉमेडीज़। तो इनकी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कॉमेडीज़ के ऊपर लिखते थे और हिस्ट्रीज़ के ऊपर लिखा करते थे। एंड दीज आर रिगार्डेड एज सम ऑफ द बेस्ट वर्क एवर प्रोड्यूस्ड इन दीज जनरेज। जनरे क्या होता है? अलग अलग कैटेगरीज होती है राइटिंग्स की। लाइक कॉमेडीज़ अलग होगा, हिस्ट्रीज अलग होगी, देन अगेन रोमांटिसिज्म अलग होगा। तो अलग अलग जनरेज के अलग अलग पोइट्स और राइटर्स जो हैं मौजूद होते हैं। तो इन जनरेज में, दैट मीन्स ये जो दो जनरेज हमने बात की है, वन इज़ हिस्ट्री एंड अनदर इज़ कॉमेडी। इन दो जनरेज में सबसे बेहतरीन काम जो किया गया था वो शेक्सपियर के द्वारा किया गया था। एंड दीज आर रिगार्डेड एज सम ऑफ द बेस्ट वर्क्स एवर प्रोड्यूस्ड इन दीज जनरेज। ही देन रोट मेनली ट्रेजेडीज़। उसके बाद ये दो जनरेज को छोड़ के जो तीसरा, थर्ड जनरे उन्होंने पकड़ा, दैट वाज ट्रेजेडीज़ के बारे में लिखना शुरू किया अंटिल अबाउट 1608 तक। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट विलियम शेक्सपियर। अब हम लोग इंट्रोडक्शन पे चलते हैं इस चैप्टर का जो है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट द प्ले, दैट इज़ जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर किसके बारे में लिखा गया? जूलियस सीजर इज़ अ स्टोरी ऑफ अ मैन्स पर्सनल डायलेमा। व्हाट इज़ डायलेमा? अब यहाँ पे अगर एक सिचुएशन देखी जाए, डायलेमा जहाँ पे कन्फ्यूजन, डायलेमा वेयर जब देर आर टू ऑप्शंस एंड यू आर कन्फ्यूज वेदर टू गो दिस साइड और टू दैट साइड। तो ये डायलेमा उनमें भी था। व्हाट वाज द डायलेमा? मॉरल एक्शन सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ स्ट्रेन्ड पॉलिटिकल ड्रामा। सो दो चीज़ें, एक पॉलिटिकल ड्रामा, यहाँ पे देखिए डायलेमा किन दो चीज़ों के बीच में था? एक पॉलिटिकल ड्रामा और एक मॉरल एक्शन। इन दोनों के बीच में जो था ये डायलेमा जो था उसके अंदर चलता रहता था। सो जूलियस सीजर एन एबल जनरल, ही वॉज एन एबल जनरल। वो एक काफ़ी ही बहादुर जनरल थे और एक कनकरर थे। जब ये रोम से एक जंग जीत कर इमेंस पॉपुलैरिटी, एक बहुत ही मशहूर योद्धा थे, जब वो वापस लौटते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है उनके साथ? आफ्टर डिफीटिंग द सन्स ऑफ पॉम्पे, तो किनको हराया जाता है? पॉम्पे। पॉम्पे कौन था? पॉम्पे द ग्रेट वाज अ मिलिट्री एंड अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ लेट रोमन रिपब्लिक। तो लेट रोमन रिपब्लिक के ये कौन थे? पॉम्पे वाज ग्रेट, कौन थे? मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडर ऑफ ग्रेट रोमन रिपब्लिक। तो उनको हराया था किसने? जूलियस सीजर ने। सो द पीपल सेलिब्रेट हिज विक्टोरियस रिटर्न एंड मार्क एंटनी। तो लोग जब उनका स्वागत करते हैं जंग से वापस, जब वो लौटते हैं विक्टोरियस होके, तो लोग काफ़ी
खुश दिली से उनका स्वागत करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और मार्क एंटनी ऑफर्स हिम द क्राउन विच ही रिफ्यूजेज, और मार्क एंटनी जो है वो उनको, किसको, जूलियस सीजर को जो है गद्दी जो है ऑफर करते हैं, बट जूलियस सीजर अगेन मना कर देते हैं। जूलियस सीजर जेलस ऑफ सीजर, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, जेलस ऑफ सीजर, सीजर की इस बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी की वजह से कुछ लोग जो थे सेनेट में, कुछ लोग जो थे उसी उनके ही अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो इस सीजर की बढ़ती हुई जो मशहूरी थी उसकी वजह से काफ़ी उसकी पावर से उनको ये डर था कि ही मे नॉट वन डे बिकम अ डिक्टेटर। तो कहीं किसी एक दिन, चलो आज तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया किंगडम या किंग जो क्राउन था, बट कहीं अगर वो कल को क्राउन जो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं वो डिक्टेटर ना बन जाए। वन डिक्टेटर कौन होता है, डिक्टेटरशिप आपने सुना होगा, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ गवर्नेंस अगर आप पढ़ोगे तो डिक्टेटरशिप इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें एक सिंगल रूलर जो है वो रूल करता है। सो इसी में ये इनका डर था। कैशियस इंस्टिगेट्स अ कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर सीजर, तो कैशियस उनमें से एक था जो जेलस था, किससे, सीजर से। वो एक कॉन्स्पिरेसी, एक चाल चलता है कि सीजर को मर्डर करने का एक पूरा प्लान करता है। ही रियलाइजेज दैट टू गेन लेजिटिमेसी इन द आइज ऑफ द रोमन्स, और ये सब रोमन्स की नज़रों में चढ़ने के लिए ही मस्ट विन ओवर द नोबल ब्रूटस। सो कैशियस ने सोचा कि अगर मुझे ये सब कुछ करना है, सीजर को मारना और लोगों की नज़रों में भी नहीं गिरना है, तो मुझे ब्रूटस को अपने हक में लेना पड़ेगा, टू हिज साइड, फॉर ब्रूटस इज़ द मोस्ट ट्रस्टेड, क्योंकि ब्रूटस क्या था, ये सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड था। रोम में बहुत इज्जत थी इनकी। ब्रूटस द डेडलीस्ट, ठीक है, ब्रूटस को क्या खिताब दिया गया, ब्रूटस द आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट कौन होता है, डेडलीस्ट मैंने बोल दिया गलती से, आइडियलिस्ट। आइडियल मीन्स वन, आदर्श जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, जो एक हर हिसाब से परफेक्ट होता है। जॉइन्स द कॉन्स्पिरेसी, बाद में कैशियस के साथ ब्रूटस भी ज्वाइन हो जाता है। फीलिंग दैट एवरीवन इज ड्रिवन बाय द मोटिव्स एज ऑनरेबल एज देयर ओन, आयरॉनिकली सीजर इज मर्डर्ड एंड ऑफ एट द फुट ऑफ पॉम्पेज स्टेच्यू। तो पॉम्पे द ग्रेट जिसको हराया था सीजर ने, उसके स्टैचू बिल्डअप किया था, उसी स्टैचू के पास आखिरकार कॉन्स्पिरेसी करके उसका मर्डर जो है वो कर दिया जाता है। कैशियस और ब्रूटस वगैरह सारे लोग मिलकर इनका मर्डर कर देते हैं। सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द प्ले। सो इस प्ले में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सो दैट इज़ फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है दैट इज़ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल ऑफ द रोमन्स, ठीक है, ये सबसे रोमन्स में सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बहादुर, सबसे पावरफुल बंदा था। असैसिनेटेड बाई, इसको किसने मारा था, ब्रूटस कैशियस एंड अ बैंड ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स, और उनके साथ कुछ और कॉन्स्पिरेटर्स मिलकर इसको मार डाला था उन्होंने। हु फील सीजर इज़ वेरी एम्बिशियस, जिनको ऐसा लग रहा था कि सीजर जो काफ़ी एम्बिशियस है और उसको क्या चाहिए, उसको गद्दी चाहिए, ठीक है। सो नाउ अ ग्रेट रोमन जनरल, अब एक और चीज़ थी किसके बारे में, सीजर के बारे में, कि वो एक सेनेटर था, जनरल था, हु रिटर्न इन, जो रोम वापस आया था एक बहुत बड़ी जीत हासिल करने के बाद, एक मिलिट्री कैंपेन के बाद। वाइल हिज गुड फ्रेंड, हालांकि उसका एक अच्छा दोस्त ब्रूटस, उसको ये फिक्र हो जाती कि सीजर कहीं क्या ना कर ले, कहीं वो डिक्टेटरशिप ना क्या कर ले, डिक्टेटरशिप ना स्टार्ट कर दे रोमन रिपब्लिक में। और सीजर सीम्स टू शो नो सच इंक्लिनेशन, हालांकि सीजर ने अपनी तरफ से ऐसी कोई भी झुकाव जो था वो किस तरफ नहीं था, गद्दी की तरफ उसका नहीं था, बिकॉज उसने डिक्लाइन किया था एवरी टाइम। जब भी उसको क्राउन, सेवरल टाइम्स ही वॉज ऑफर्ड द क्राउन, ही रिफ्यूज्ड इट। बट ऐसा अब लग रहा था कैशियस को, ब्रूटस को और बाकी जो उनके कॉन्स्पिरेटर्स थे कि अब अगर चौथी बार उनको अगर गद्दी जो है वो ऑफर की गई तो कहीं वो एक्सेप्ट ना कर लें और कहीं वो डिक्टेटरशिप ना रोम में स्टार्ट कर दें। सो ये उनका कन्फ्यूजन था, ये उनका जो डर था। सो ब्रूटस के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है दैट इज़ कलपूर्निया। अब जब ये स्टोरी, ये जो प्ले आप पूरा पढ़ेंगे तो यू विल सी दैट कलपूर्निया जो है वो एक ख्वाब देखती है, भयानक ख्वाब देखती है जिसमें उसे अलग अलग तरीके के, और कलपूर्निया जो थी ये काफ़ी अंधविश्वासी औरत थी, ये ओमन्स पे बिलीव करती थी। तो उसने काफ़ी कोशिश की सीजर को रोकने की, आज आप ना जाएं,
बट अल्टीमेटली सीजर नहीं मानता है और वो चले जाता है। तो वो आप उस प्ले में पूरा पढ़ेंगे। कल्पूर्निया के बारे में, ये सीजर की वाइफ थी और कल्पूर्निया द वाइफ ऑफ जूलियस सीजर इन्वेस्ट ग्रेट अथॉरिटी इन ओमन्स। तो वो ओमन्स के ऊपर एंड पोर्टेंट्स के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको चैप्टर के एंड में जो है वो क्लियरली बताऊंगा। और सो क्या बताया कि वो काफ़ी अंधविश्वासी थी, ओमन्स पे बिलीव करती थी। शी वांट्स सीजर अगेंस्ट गोइंग टू द, वो नहीं चाहती कि सीजर कहाँ जाए, सीनेट में जाए, ठीक है। और आइड्स ऑफ मार्च, अब ये आइड्स ऑफ मार्च क्या है, ये भी आई टेल यू एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सिंस शी हैज़ हैड टेरिबल नाइटमेयर्स, क्योंकि उससे बहुत ही भयानक ख्वाब आए थे। हर्ड रिपोर्ट्स ऑफ मैनी बैड ओमन्स, और उसे काफ़ी बुरा अंधविश्वास या ओमन, ओमन क्या होता है ना, ओमन आई विल गिव यू एग्जांपल कि जैसे हम कहते हैं कि कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और बिल्ली जो है वो रास्ता काट जाए, तो कुछ लोग इसको बिलीव करते हैं कि ये अपशगुन है, इसको हिंदी में अपशगुन कहते हैं, ठीक है, दैट इज़ ओमन, ठीक है। सो यहाँ पर भी वो काफ़ी ओमन्स को मानती थी। नेवरदलेस सीजर्स एम्बिशन अल्टीमेटली कॉजेज हिम टू डिसरिगार्ड हर एडवाइजेज। हालांकि एंड में क्या होता है, सीजर की जो एम्बिशियस एक क्वालिटीज़ थी वो इन ओमन्स को भी नहीं मानता है और इसकी बात ना मानते हुए सेनेट की तरफ चल पड़ता है और अल्टीमेटली उसका मर्डर वहाँ पे हो जाता है। अगेन अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज मार्क एंटनी। मार्क एंटनी कौन था? ही वॉज द मोस्ट लॉयल फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर। एंटनी क्लेम्स एलिजेंस टू ब्रूटस एंड कॉन्स्पिरेटर्स। वो क्या लगाता है, वो क्लेम करता है, एंटोनी कहता है कि ब्रूटस और कॉन्स्पिरेटर ने क्या किया, सीजर की डेथ के बाद उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते इन ऑर्डर टू सेव हिज ओन लाइफ। एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे कि अपनी जान बचाने के लिए क्या करता है वो, एंटनी क्या करता है, सारा का सारा ध्यान ब्रूटस और कॉन्स्पिरेटर्स के ऊपर डाल देता है। लेटर हाउएवर व्हेन स्पीकिंग एट फ्यूनरल, फ्यूनरल के ऊपर जब बात, आप जब इसको प्ले पढ़ेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। जब ओरेशन हो रही होती है फ्यूनरल के ऊपर, तो ओरेशन क्या होता है कि हर एक फ्यूनरल के ऊपर जो जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं वो अपनी अपनी राय सामने रखते हैं, दैट इज़ फ्यूनरल ओरेशन। सीजर्स की बॉडी के ऊपर वो क्या करता है, वो एकदम स्पेक्टेकुलरली क्या करता है, वो परसुएड कर देता है ऑडियंस को विड्रॉ इट्स सपोर्ट ऑफ ब्रूटस एंड इंस्टेड कंडेम हिम एज अ ट्रेटर। और वो बड़ा चालाकी से क्या करता है, लोगों को अपनी बातों में ले लेता है और क्या करता है वो ऑडियंस को कि अपनी जो सपोर्ट है वो ब्रूटस से, इट्स सपोर्ट ऑफ ब्रूटस एंड इंस्टेड कंडेम हिम एज अ ट्रेटर। और बाद में जाके लोगों को इस तरीके से मोटिवेट करता है कि उसका सारा, लोगों का सारा ध्यान ब्रूटस के ऊपर चला जाए और उसको एक ट्रेटर मान ले वो लोग। सो दिस इज इट, ये था मार्क एंटनी। उसके बाद मार्कस के ऊपर आता है। मार्कस ब्रूटस जो था सीजर्स का ग्रेट फ्रेंड, वो काफ़ी सीजर का बेहतरीन दोस्त था जो कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करता है क्योंकि वो रोम से बड़ा प्यार करता है, ठीक है। अब कैशियस जब बताता है कि ऐसा ना हो जाए कि कहीं रोम में डिक्टेटरशिप ना आ जाए, तो उस वजह से उसे रोम से ज़्यादा प्यार होता है। फ्रेंड होने के बावजूद भी वो कहता है कि रोम कम्स फर्स्ट, बिसाइड्स फ्रेंड है तो ठीक है, बट मैं रोम को एक डिक्टेटर के अंदर नहीं आने देना चाहता। इसीलिए वो क्या करता है, वो डेमोक्रेसी प्रिवेल करना चाहता है रोम में, ना कि डिक्टेटरशिप। इसीलिए वो एक कॉन्स्पिरेसी में ज्वाइन हो जाता है ताकि वो क्या कर सके, रोम को बचा सके एक डिक्टेटरशिप से। अ सपोर्टर ऑफ द रिपब्लिक, वो रिपब्लिक का सपोर्टर है। बिलीव स्ट्रांगली इन अ गवर्नमेंट गाइडेड बाय द वोट्स ऑफ सेनेटर्स, ठीक है। और वो मैंने जैसे बताया, ही डजेंट बिलीव इन डिक्टेटरशिप, ही बिलीव्स इन डेमोक्रेसी। वाइल ब्रूटस लव्स सीजर, ब्रूटस को बहुत प्यार है सीजर के साथ एज अ फ्रेंड, बट ही अपोजेज द ascension of any single man to position a dictator। बट वो दूसरी तरफ, एक तरफ एज अ फ्रेंड वो उसे बहुत प्यार करता है, बट दूसरी तरफ ये कहता है कि कोई भी सिंगल इंडिविजुअल जो है वो क्या नहीं कर सकता है, डिक्टेटर नहीं बन सकता है रोम का। फियर्स दैट सीजर एस्पायर्स टू सच पावर, और उसे ये डर है कि सीजर की जो पॉपुलैरिटी है, जो एम्बिशियस, वो जिस तरीके से आगे तेज़ी से जो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो आने वाले वक्त में कहीं वो रोम को डिक्टेटरशिप के अंदर ना लेकर आ जाए, इसीलिए वो कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन करता है। देन अगेन कैशियस के बारे में हम पढ़ते हैं। कैशियस इंस्पायरर एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। हमने पढ़ा कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो ये मर्डर प्लान किया जाता है, इसका मेन जो कॉन्स्पिरेटर या प्लानर जो होता है वो कौन होता है, वो कैशियस होता है, ठीक है। एक टैलेंटेड जनरल है वो भी, ठीक है। एंड long time acquaintance of Caesar, Cassius dislikes the fact that Caesar has become godlike। तो
सीज़र की जो बढ़ती पॉपुलैरिटी है और उसे एक भगवान का मुकाम जो मिल जाना है वो कैशियस को पसंद नहीं आता है, और रोमन्स जो उसको भगवान मानने लगे वो चीज़ कहीं ना कहीं कैशियस को अंदर ही अंदर सता रही होती है। स्लाइली लीड्स टू ब्रूटस टू बिलीव, और वो बड़ी ही चालाकी से ब्रूटस के पास जाके ब्रूटस को भी ये यकीन दिलाता है कि सीज़र जो है वो काफ़ी पावरफुल हो चुका है और वो उसे उसका अब आखिरी वक्त आ गया, उसे मरना होगा। फाइनली कन्वर्टिंग ब्रूटस टू हिज कॉज, वो अपनी तरफ ले लेता ब्रूटस को, सेंडिंग हिम फॉल्स लेटर्स क्लेमिंग दैट द रोमन पीपल सपोर्ट द डेथ ऑफ सीज़र, और बाद में वो फॉल्स लेटर भेजता है कि रोमन के लोग भी इस हक में हैं कि सीज़र को की मौत जो है वो रोम के लिए सही साबित हुई। सो जूलियस सीज़र की समरी जो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमने कर लिए। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीज़र इज अ ट्रेजेडी बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन 1599। इट इज़ वन ऑफ द सेवरल प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बेस्ड ऑन द ट्रू इवेंट्स। ये सच्ची घटित कहानियों के ऊपर लिखा गया शेक्सपियर का एक कुछ ही चंद राइटिंग्स में से एक राइटिंग है, फ्रॉम रोमन हिस्ट्री से उठाया गया है, विच ऑल्सो इंक्लूड, जिसमें हम कोरियोलानस और एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, सो दीज आर द रियल नेम्स फ्रॉम द रोमन एम्पायर, ठीक है। सो ऑल दो द टाइटल इज जूलियस सीज़र, सीज़र इज नॉट द मोस्ट विजिबल कैरेक्टर इन इट्स एक्शन। हालांकि इस प्ले का नाम जूलियस सीज़र है, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिवली दिखने वाला कैरेक्टर है वो जूलियस सीज़र खुद नहीं। अपीयरिंग अलाइव इज़ ओनली 3 सीन्स, तो इस पूरे प्ले में सिर्फ 3 जगहों पे जिंदा जो है जूलियस सीज़र मौजूद रहता है, 3 जगहों पे, ठीक है। जूलियस सीज़र इज एन आइकन। आइकन क्या होता है? एक आइकन, जैसे यूथ आइकन हम कहते हैं कि जो यूथ को एक यूथ को इंस्पायर करने वाला, तो ये भी एक आइकन था पॉलिटिकल लाइफ ऑफ रोम। रोम की सियासी जो लाइफ थी, ज़िंदगी थी, उसका एक आइकन था। ही हैज़ एक्सपैंडेड द रोमन एम्पायर, उसने काफ़ी हद तक रोमन एम्पायर को एक्सपैंड किया है, ठीक है। बॉट बूटीज टू इट। द प्ले स्टार्ट्स विद सीज़र वॉन्डरिंग अबाउट इन हिज नाइट गाउन। प्ले जब स्टार्ट होता है वो अपने नाइट गाउन में यहाँ से वहाँ टहल रहा होता है। कैप्ट अवेक बाय कलपूर्निया, वो किस वजह से घूम रहा होता है? क्योंकि कलपूर्निया ने, उसकी वाइफ ने बुरा ख्वाब देखा होता है। शी हैड बीन कॉलिंग आउट हर स्लीप अबाउट अ सुपर नेचुरल ओमन दैट स्पेल्ड डिजास्टर। कलपूर्निया बिलीव्स दैट सच एन ओमन आर प्रमोशंस ऑफ एविल एंड सम हार्म वुड बिफॉल सीज़र। तो कलपूर्निया का ये क्लियरली माना था कि ये जो ख्वाब मैंने देखा है ये किसी न किसी हद तक सीज़र को नुकसान पहुंचाने की एक अंदेशा है, कुछ मैसेजेस जो हैं। सीज़र रिबफ्स हर रिफ्यूजिंग टू गिव इट टू फियर, हालांकि नकार देता है सीज़र सारी इन बातों को। सीज़र डीम्स द साइंस टू अप्लाई टू द वर्ल्ड इन जनरल एंड रिफ्यूजेस, तो सीज़र कहता है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये एज इन जनरल जो है दैट दे बियर इल फ्रॉम हिम पर्सनली, और वो कहता है कि पर्सनली मेरे साथ, मेरे ऊपर कोई भी इसका इविल जो है नहीं पहुंचने वाला है। फाइनली कलपूर्निया क्या करती है? वो कन्विंस तो कर लेती है कि तुम बैठ जाओ, मत जाओ आज सीनेट में, बट लास्ट में क्या होता है? डेशियस ब्रूटस जो होता है वो वापस आके सम और समथिंग इनटू सिचुएशंस, वहाँ पर जाकर वो फिर से जो है ना वो पूरे की पूरी कहानी को जो इल ओमन से उसको इस तरीके से पेश करता है कि सीज़र कलपूर्निया का जो प्लान होता है और फोर्स करता है सीज़र को कि वो सेनेट चला जाए, बिकॉज वो तो कॉन्स्पिरेसी थी, उसको तो करना था ये। वेयर द सेनेटर वर वेटिंग, जहाँ पर सेनेटर्स एक तो वेट कर रहे थे जहाँ पर वो क्राउन उसको ऑफर करें, ठीक है। ऑन हिज वे सीज़र रिजेक्ट्स द पिटिशन, climbers to revoke the orders for his brother's punishment. This proves that the last nail in the coffin. Immediately afterwards, Casca and other senators along with the Brutus stab क्या होता है? उसको चाकू मार देते हैं। Caesar's last words are et tu Brute, which means you too Brutus, ठीक है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि ब्रूटस भी इसमें शामिल था, क्योंकि ब्रूटस इसका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड था। उसके बाद क्या होता है? मार्क एंटनी इज टू डम स्ट्रक टू सी सीज़र्स डेथ। वो मार्क एंटनी इतना मतलब एकदम से ना हैरान हो जाता है ये देखकर। डम स्ट्रक इज मतलब होश आवाज़ उड़ जाना, कि किसी हरकत जो वो नहीं कर पाता है, उसकी बॉडी को देख के, उसे डेड देख के, एक पूल ऑफ ब्लड में, पूरे खून का एक तालाब में, ठीक है, एक पूल में, बट टैक्टफुली रेस्ट्रेन्स हिमसेल्फ फ्रॉम मेकिंग एनी स्टेटमेंट, पर अपने आप को रोक लेता कि वो कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता। ही रिक्वेस्ट ब्रूटस, वो ब्रूटस को रिक्वेस्ट करता है, अलाउइंग हिम टू मेक अ फ्यूनरल स्पीच, कि ताकि मुझे एक मौका दो ताकि मैं फ्यूनरल पे एक स्पीच दे सकूं। डिसमिसिंग कैशियस ऑब्जेक्शन
हालांकि कैशियस ऑब्जेक्ट करता है पर वो मना कर देता है, कैशियस ने मना किया था कि मत स्पीच देना, बट ठीक है वो ब्रूटस को बोल देता है, ब्रूटस अलाउ करता है उसको कि तुम एक स्पीच दे सकते हो और लोगों को एड्रेस कर सकते हो। एंटनी यूजेस हिज एक्सीलेंट ऑरेटोरिकल स्किल्स। ऑरेटिकल स्किल्स क्या होता है, बोलने का जो एक स्किल होता है, ठीक है, वो अपने स्किल्स को यूज़ करते हैं बड़े ही चालाकी से, क्लेवरली क्या करता है वो, लोगों को inciting the mob to mutiny and wreak havoc against the conspirators। तो लोगों को अपने हक में ले लेता है और पूरे के पूरे बाद जो ब्रूटस एंड अदर्स हैव टू फ्ली, और बाद में लोगों को जब ब्रूटस और कॉन्स्पिरेटर्स के अगेंस्ट कर देता है वो, तो डर के मारे कि लोग कहीं उसे मार न दे, उन्हें भागना पड़ता है। दे हैड टू फ्ली फॉर देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी। ऑक्टेवियस सीजर अराइव्स टू क्लिंच द विक्ट्री फॉर एंटनी एंड सेव सीजर्स ऑनर। और लास्ट में क्या होता है, ऑक्टेवियस सीजर जो होता है वो लास्ट में जो जंग होती है उनके बीच में, उसमें वो विजयी साबित होते हैं, वो जीत जाते हैं और सीजर की जो ऑनर है वो जिंदा रखते हैं। सो दिस वाज इट। इंपॉर्टेंट वर्ड से कुछ ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डिक्टेटरशिप मैंने कहा, कंट्री गवर्नड बाय अ डिक्टेटर, ठीक है। इंक्लिनेशन होता है द टेंडेंसी टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे। देन अगेन आइडियाज ऑफ, यह मैंने बताया था आइडियाज ऑफ मार्च, आइडियाज ऑफ मार्च। अभी आइडियाज ऑफ मार्च थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। रोमन कैलेंडर डे विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू March 15, द डे ऑन विच जूलियस सीजर वाज असैसिनेटेड। तो आइडियाज ऑफ मार्च मीन्स रोमन कैलेंडर में वो दिन जिस दिन जो था सीजर को मारा गया था। बैड ओमेंस क्या होते हैं, बैड ओमेंस होते हैं एन इवेंट रिगार्डेड एज अ पोर्टेंट ऑफ अ गुड और इविल, अच्छा या बुरा। कुछ अच्छा ख्वाब हम बोलते हैं ना, ख्वाब की ताबीर करना कि अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तो एलिजियंस लॉयल्टी और कमिटमेंट टू सुपीरियर, अपने सुपीरियर के लिए लॉयल्टी, दैट इज एलिजियंस। दैट इज स्पेक्टेकुलरली मीन्स एब्जॉर्बिंग। देन कॉन्डेम मीन्स एक्सप्रेस कंप्लीटली, डिसअप्रूव करना। कॉन्डेम करना मतलब डिसएग्री करना। ट्रेटर कौन होता है, ट्रेटर होता है पर्सन हु बिट्रेज, जो धोखेबाज या धोखा देने वाला, समवन और समथिंग, किसी चीज के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है एसेसियन, द एक्शन ऑफ राइजिंग टू एन इंपॉर्टेंट पोजीशन और अ हायर लेवल। और स्लाइली मीन्स होता है कनिंग और विली, विली मतलब तेजी से या चालाकी से हम कह सकते हैं इसको। सो दीज वेर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जो भी मैंने एक आउटलाइन इस पूरे चैप्टर की बता दी, इस प्ले की बता दी है। अब यू हैव टू डू इज़ अपनी बुक में जाके पूरा प्ले जो है वो आपने वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स आप व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी जो है कंसल्ट कर सकते हैं। सो विद दिस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।